अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, 3-4 दिन से एक इशू सोशल मीडिया पर चल रहा है जिस पर मैं कस्तन और बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक कर वीलॉग बनाने से एतराज़ करता रहा। नहीं अच्छा लगता कि किसी खातून के टॉपिक पर इस तरह से वीलॉग बना के अपनी दुकान चमकाई जाए, लेकिन बिलाखिर मजबूर हो गया हूँ उस माइंडसेट का जवाब देने के लिए जो मुसलसल 4 दिन से ख़ातून की मुख्तलिफ़ वीडियोज़ अपलोड कर करके ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि कसूर सारा ख़ातून ही का था। और सिर्फ़ उस एक ख़ातून का नहीं था बल्कि तमाम कसूरवार जो हैं वो ख़वातीन ही होती हैं। उन 400 मर्दों बल्कि शैतानों को जवाज़ फराहम करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ़ उन 400 मर्दों और शैतानों को ही जवाज़ फराहम करने की कोशिश नहीं कर रहे जिन्होंने मीनार पाकिस्तान पर एक घटिया हरकत की, बल्कि उस मर्द को भी जवाज़ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं जो मोटर बाइक पर अपने शरई महरम के साथ मुकम्मल बुरके और पर्दे में किसी ज़रूरी काम से जाती हुई ख़ातून को बाइक रुकने पर ज़द-ओ-कोब करना शुरू कर देते हैं। जंप करके वो बाइक की सीट पर तीसरी सवारी के तौर पर बैठ के घुसने की और औरत को 2 मर्दों के बीच में दबाने की कोशिश करते हैं, जिसमें से एक उसका शरई महरम और दूसरा वो ख़ुद औबाश नौजवान है। वो तो हमारे यहाँ ख़वातीन के बैठने का स्टाइल ऐसा है कि वो थोड़ा सा ज़ोर लगा कर निकलने में कामयाब हो गई। अगर टांगे बाइक के अक्रॉस करके बैठने का यहाँ भी फ़ैशन हो तो फिर उसका निकलना भी मुमकिन नहीं था। और ये मेरे पास अल्फाज नहीं हैं यहाँ बोलने के लिए, वो मर्द जिसको देखकर शैतान भी शायद लर्ज़ जाए, उसको जवाज़ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं जो कब्र में से औरत की लाश निकाल कर उसको बमफोड़ डालता है। वो वहाँ गई क्यों थी? वो दोस्तों के साथ क्यों थी? उसकी टिकटॉक पर ऐसी वीडियोस क्यों थी? वो भाई के साथ क्यों नहीं थी? वो बाप के साथ क्यों नहीं थी? तो भाई जो बाप के और भाई के साथ थी उसके साथ तुम क्या करते हो? और जो कब्र में मुर्दा पड़ी हुई थी, क्या उसको अपने शौहर को भी साथ ले जाना चाहिए था, या बाप को, या कब्र पे पहरे लगाने पड़ेंगे? इंतहाई दुख और तकलीफ़ और अफसोस की बात है जो मुसलसल 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 ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बेकसूरवार मर्द भी थे, लेकिन उसके ये डांस देख लें, लेकिन उसकी ये टिकटॉक देख लें, लेकिन उसकी ये वीडियोस देख लें। अगर उसके साथ वो ख़ुद घर से क्यों निकली? पाकिस्तान अब वो जगह बनकर रह गया है कि औरत जहाँ जहाँ महफूज नहीं है उन महफूज जगहों में रोड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सड़क, मोटरवे, पार्क्स, दुकानें, बाज़ार, अस्पताल, हत्ता कि उसका घर और हत्ता कि उसकी कब्र तक महफूज नहीं रही। तो वो चाहे टिकटॉकर लिबास में हो, उरिया लिबास में हो, चादर में हो, या टोपी बुरके में हो, ये पर्दे भी उसको अब महफूज रखने में नाकाम हो गए हैं। तो उसकी आखिर वजह क्या है? सिर्फ़ ख़वातीन को ब्लेम करते रहना ही इसका हल है? ख़वातीन को पर यह इल्ज़ाम लगाना कि लिबास ठीक नहीं था या वो बाहर क्यों निकली, क्या मतलब है कि वो घर में रही? और अगर फिर घर में घुस के भी उसको रेप किया जाए तो मतलब ये है कि वो ख़ुदकुशी कर ले, और ख़ुदकुशी करके उसको अगर कब्र खोद के भी निकाल कर रेप किया जाए तो फिर वो कहाँ जाए भाई, कहाँ जाए? मर्द रोबोट नहीं होता कहने वालों से ये भी बता दें कि फिर जो औरत है वो जब घर में, लिबास में, बुरके में, कब्र में भी महफूज नहीं है तो फिर वो कहाँ जाए? ये जो माइंडसेट है, ये जो ज़बानी दावा था कि मर्द रोबोट नहीं होता, अब हर नए दिन, हर आने वाले दिन इस दावे को अमलन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मर्द रोबोट नहीं होगा। शायद यूरोप में सारे रोबोट ही होते हैं, यूरोप में रोबोट होते हैं, दुबई में भी रोबोट होते हैं, जहाँ ख़वातीन हर किस्म के हुलिये में होती हैं। यूरोप में ख़वातीन अंडर गारमेंट्स में बीच पर लेटी होती है, अकेली लेटी होती हैं, और हज़ारा मर्द दाएं बाएं घूम रहे होते हैं, वो सब रोबोट हैं। किसी की ज़रूरत नहीं होती कि उसको जाके उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ टच कर सके। बात साबित ये हुआ कि बात
ये नहीं है कि कौन रोबोट है और कौन मर्द है और कौन औरत है और कौन लिबास में और कौन बुरके में और कौन बग़ैर बुरके के, बल्कि औरत के करैक्टर पर सवाल उठाने वालों से ये पूछो कि भाई आपकी वालदा और आपकी बहन का करैक्टर ठीक है ना, दुरुस्त है ना, आपको यकीन है ना, लेके निकलना ज़रा बाहर उन्हें भेजें किसी बाज़ार में, बुरका पहना के भेजें, ख़ुद साथ लेके चले जाएं उन 400 मर्दों के बीच में, कब्र में दफन कराएं, फिर पैरा लगाएं उस पर। बात है इस माइंड सेट को चेंज करके इस माइंड सेट का अमली मुजाहरा करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की। दुबई में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में फरिश्ते नहीं रहते। मौका उनको मिलेगा तो वो भी शायद यही हरकतें करेंगे और इससे ज़्यादा बदतर हरकतें करेंगे, लेकिन वहाँ की रियासत कानून पर अमल दरामद करना जानती है। वहाँ के जज व्हाट्सएप पर और प्लाटों पर फैसले नहीं करते। बांग्लादेश में एक रेप के केस में एक जज ने मुल्ज़मान को सज़ाए मौत सुनाते हुए साथ ये कमेंट्स भी किए कि ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ से मुजरिम बच निकलेगा। इंतहाई शर्म की बात है, इंतहाई शर्म की बात है कि पाकिस्तान की अदलिया की रेटिंग 129वें नंबर पर है और दुनिया की महज़ब कौमें बबांगे दोहल ये कह रही हैं कि पाकिस्तानी अदलिया एक ढकोसला है और पाकिस्तानी कानून का ये हाल है कि इसको हर ताकतवर बड़ी आसानी से तोड़ के बच निकलता है और कानून पर और इसके हुक्मरानों का ये हाल है कि कानून पर अमल दरामद का अज़्म ज़ाहिर करने के बजाय ये कहता है कि मर्द रोबोट नहीं होते, औरतें खुद एहतियात करें। औरत कितनी भी एहतियात कर ले, मर्दों ने साबित कर दिया कि वो इतने जरी और बहादुर मर्द हैं कि चार दीवारी में भी घुस सकते हैं और कब्रें खोद कर भी औरत को निकाल कर ये साबित कर सकते हैं कि वो रोबोट नहीं। कोई शराफत है, कोई शराफत है कि हम इस मसले का हल ढूंढने के बजाय कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। तसलसल से एक हफ़्ता हो गया है उस ख़ातून की मुख्तलिफ़ डांस की वीडियोस, मुख्तलिफ़ टिकटॉक की वीडियोस, मुख्तलिफ़ एक्शंस की वीडियोस शेयर करे चले जा रहे हैं। देखें जी, देखें इसका करैक्टर, देखें जी, देखें इसका करैक्टर, देखें, बताएं जी ये इसके साथ ये होना चाहिए था या नहीं। भाई उसका करैक्टर जितना भी ख़राब सही, उसके साथ ये क्यों होना चाहिए था? इसका एक हल, इसके दो हल। एक हल तो है कानून की अमलदारी और दूसरा एक हल वो है जो बाकी तमाम ममालिक ने भी किया हुआ है, रेड लाइट जोन। रेड लाइट जोन को आप चाहे उसको कोई शरई कवर दें, जैसे ईरान में मुता सेंटर है, आप यहाँ आसान निकाह सेंटर बना सकते हैं। वहाँ जिसको ज़्यादा तकलीफ़ है, जो हमने अपने माशरे में ये कर दिया है कि निकाह मुश्किल तरीन और तलाक आसान तरीन बना दी है, तो बेतहाशा ऐसे लोग हैं, करोड़ों में पहुंच गए होंगे जो निकाह नहीं कर पाते और फिर उनकी ये हालत होती है। तो उनके लिए ऐसे निकाह सेंटर बना दें जिन औरतों का निकाह नहीं होता, जिन मर्दों का निकाह नहीं होता, वो वहाँ जाके भाई निकाह कर लें, ताकि 3-3 साल की, 5-5 साल की बच्चियाँ महफूज हो जाएँ, बुरकों में औरतें महफूज हो जाएँ, कब्रों में लाशें महफूज हो जाएँ। और फिर उसके बाद अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसको सज़ाए मौत दो, उसको सज़ाए मौत दे डालें। जब तक कवानीन पर इतनी सख्ती से अमल दरामद नहीं होगा, आप औरतों को जितना मर्ज़ी क्वेश्चन करते रहें, उनको जितने मर्ज़ी नकाब उड़ा दें, उनको जितने मर्ज़ी ज़मीन में गहरा दफना दें, वो महफूज नहीं रहेंगी। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। देखते हैं अभी तक हुकूमत का इस पर क्या ठोस रद्दअमल, अमलन रद्दअमल सामने आता है। क्या अदालतें इस वाक़े को मिसाल बना पाती हैं या नहीं, इसको, या ठट्ठा में कब्र खोदे जाने वाले वाक़े को, या बुर्का पोश बाइक पर जाती हुई खातून के साथ ज़दोकोब करने वाले को। जब तक इनको निशान इबरत नहीं बनाया जाएगा तब तक ये मसला हल नहीं होगा। मेरी हुकूमत से, मेरी इस अदलिया से पुरज़ोर अपील है कि वो मसलियतों को और कानून की मुँह शुगाफियों को और शकूक व शुबात को बालातर रख कर एक दफ़ा आटे के साथ घुन को भी पीस दें। अगर वो घुन के चक्कर में आटे को नहीं पीसेंगे तो गंदम में कीड़ा लगेगा और वो लगता रहेगा, वो खाने की काबिल भी नहीं रहेगी। और इस माशरे को
घुन भी लग चुका है और कीड़ा भी लग चुका है, बस धड़ाम से गिरने ही की देर है। लेकिन शायद ये इतना मुसीदा हो गया है कि इसके गिरने में धड़ाम की भी आवाज़ न आए। इससे पहले कि ये नौबत पहुँचे, इसको बचाने के लिए अकाबरीन, अदलिया, जजेस, हुकूमत, वज़रा कुछ सोच लें, कुछ सोच लें। नाज़रीन, अफसोसनाक सूरत हाल है, अफसोसनाक बात के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।